Hello my very dear CMA intermediate students. In this video you will get a full detailed clarity that what you will have to study extra if you are converting from old syllabus to new syllabus. So do watch this video till the end because for every subject of both the groups we are going to discuss the extra topics plus you are going to get a huge surprise at the end of this video. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर 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 देखें. So now I am going to start with the paper of operations management. पहले मैं मेरे subjects की group 2, पहले तो बात समझ लो, we are here talking about group 2 at first. एक बार हमारा ग्रुप 2 डिस्कस करके हो जाता है तो हम ग्रुप 1 पे जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को कुछ और डिटेल पता चलेंगे. तो ग्रुप 2 के अंदर भी पहले आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑपरेशंस मैनेजमेंट. तो आई विल टॉक ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट. एसएम आपको निकिता मैम समझाएंगे आफ्टर माय सब्जेक्ट्स. अगर हम देखेंगे तो ये आपका न्यू सिलेबस का कंटेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. अगर मैं ओएम का आपको ट्रू रिव्यू दूं तो ओएम का ना इन बिटवीन बहुत 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 एडिशन है. ऐसे कोई लाइंस एक्स्ट्रा डाल दिए, कोई थ्योरी एक्स्ट्रा डाल दिए, भले ही चैप्टर के नाम सेम है या चैप्टर के सब हेडिंग सेम है, बट यू आर गोइंग टू गेट न्यू एक्स्ट्रा पार्ट हियर एंड देयर इन बिटवीन. लेकिन जो पूरी तरह से नया है मैं आपको ना यहाँ पे वो भी समझा देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. फर्स्ट अगर हम टॉपिक वाइज जाए तो आपके चैप्टर नंबर 2 जो आपका काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में, उसके अंदर जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है पहले भी था बट इसके अंदर काफी सम्स है, छोटे छोटे सम्स है जो इन एडिशन के हैं, जो ऐसे सम्स है जो ओल्ड सिलेबस के अंदर नहीं थे. तो ये ईबीक्यू तो अलग से आपने मैंडेटरी है पढ़ना है. उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे तो ये टॉपिक तो आपको पहले भी था लेकिन इसके बीच में के अंदर बहुत सब पॉइंट्स या छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को नए एडिशन मिले हुए हैं. तो चैप्टर नंबर 3 भी आप लोगों ने बीच बीच में चेंज की वजह से एक बार पूरा आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा. फिर हम बात करेंगे अगर आपको चैप्टर नंबर 5 के बारे में. तो 5 के अंदर 5.2 थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए. फिर हम बात करेंगे आप लोगों के चैप्टर नंबर 6 के अंदर. तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये आपको नया पार्ट आया हुआ है और 6.5 नया पार्ट है. और ये जो भी मैंने अभी हाईलाइट करा है ना आपको 6.2, 6.5, 5.2 ये सारे थ्योरी वाले पार्ट्स हैं. बट टू बी वेरी फ्रैंक इन द सब्जेक्ट ऑफ ओएम, अगर आप ओएम पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ ये एक्स्ट्रा पार्ट ना पढ़े क्योंकि ओएम के बीच में थ्योरी चेंजेस हुए कई सम्स में. जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो 4 में कई कई जगह एक्स्ट्रा सम्स है. सेम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसके अंदर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सम्स देखने मिलेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखने मिलेंगे. तो इट इज़ बेटर कि आप लोग पूरा ओएम का ना न्यू स्टडी मटेरियल से ही पढ़े क्योंकि अगर आप पुराना कुछ लिख के जाओगे थ्योरी की बात आती है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. प्रैक्टिकल में आपको अगर नए सम आ जाते हैं तो आपको बनेंगे नहीं सॉल्व करने के लिए. इसलिए इवन दो आप हेडिंग कंपेयर करेंगे तो आपको कम चेंजेस दिख रहे हैं बट ओएम के अंदर माय सजेशन दैट यू हैव टू स्टडी ओएम का नया मॉड्यूल पूरा अच्छी तरीके से थ्योरी पर्सपेक्टिव के लिए भी एज वेल एज प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के लिए भी. सो दिस वाज अबाउट ऑपरेशंस मैनेजमेंट. नाउ आई एम मूविंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पेपर नंबर, हम आते हैं 12 पे पहले, दैट इज योर एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में अभी हम बात करेंगे. मैंने आपको कहा है कि पहले मैं आपको मेरे सब्जेक्ट्स इकट्ठे सारे बता देती हूँ जो मैं आपको पढ़ाती हूँ. मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जैसे ओल्ड सिलेबस के अंदर तो कॉस्टिंग एंड एफएम एक मर्ज्ड पेपर था. न्यू सिलेबस के अंदर कॉस्टिंग अलग हो चुका है, एफएम अलग हो चुका है और कॉस्टिंग का नया नाम हो गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज नाउ योर पेपर नंबर 12 फॉर 100 मार्क्स. तो इसके अंदर तो आपको काफी नए नए चैप्टर्स ही देखने मिलेंगे और कुछ चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा सम्स भी देखने मिलेंगे. तो ये दोनों टाइप के चेंजेस एमए के अंदर है. एमए में अच्छा खासा सिलेबस है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये पेपर क्रैक करने के लिए. अगर हम 1 की बात करें
तो 1.3 आप लोगों के लिए प्योरली नया थियोरी टॉपिक है। वैसे तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पूरा ही थ्योरी है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे 1.3 की रोल ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, तो ये आपके लिए नया है। बट अगेन टू बी प्रिसाइज थ्योरी टॉपिक है, तो आपका काम है उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के लेना। सेक्शन बी के अंदर अगर हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये तो पूरा का पूरा ही नया है। इससे एक सब मैंडेटरी आता है 7 से लेके 10 मार्क्स का। तो एबीसी तो आप लोगों को पूरा का पूरा नया पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 3 सेक्शन सी की बात करेंगे ना, तो 3 और 4 दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग है आपके लिए। बेसिकली ना मार्जिनल कॉस्टिंग आप मेरे से पढ़ चुके हो, तो हमने इसमें से हर टॉपिक मोर और लेस कर लिया है। ऐसे कुछ आपको नया देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हो मॉड्यूल टू मॉड्यूल एनालिसिस में, तो ये 3.3 आप लोगों के लिए नया है, 3.4 आप लोगों के लिए नया है। बट इस टाइप के सम्स हम हमारे लेक्चर में कर चुके थे। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 4 पे आते हो, तो 4.1 एक थियोरी टॉपिक है, प्राइसिंग डिसीजन, विच वी हैव समवेयर डन। फिर हम बात करेंगे 4.5, 6, 7, 8, 9, ये तो पूरा ही नया देखने मिल रहा है टॉपिक वाइज। बट दिस काइंड ऑफ सम्स इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, वी हैव डन इट। लेकिन मार्जिनल के लिए मेरा सजेशन होगा सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट ना पढ़े, क्योंकि बीच में सम्स तो कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने मिलेगा ही। तो इसको आपको एक बार एमए का मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से करना ही होगा, क्योंकि इसका वेटेज भी है। फिर हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आप लोगों को 5.5 प्योरली नया टॉपिक है, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल विच यू विल हैव टू स्टडी। चैप्टर नंबर 6 जो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस डॉन, काइंड ऑफ वी हैव डन दिस, बट अगेन इफ यू हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम मी, आपने ये टॉपिक स्किप किया हुआ था, तो ये टॉपिक अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 6.5 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जो आता है। और 7 तो ठीक है, बजट तो मोर और लेस सेम है, सम्स एक बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन हम इसके बाद की बात करें ना, तो पूरा नया है अब आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 8 डिविजनल परफॉर्मेंस के अगर अंदर हम सिर्फ लर्निंग कर्व का पार्ट छोड़े, बिकॉज ये ओल्ड है, इतना पार्ट छोड़े, तो इसके अंदर कम से कम 5 से 7 मार्क का आपको क्वेश्चन आएगा अपार्ट फ्रॉम लर्निंग कर्व, विच इज टोटली न्यू फॉर यू ऑल। ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं था, इसकी आइडिया भी नहीं थी, ये अपने को स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक कैसा है मैम? बेटा थ्योरी भी है इसके अंदर और प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर, दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ से 5-7 मार्क अपार्ट फ्रॉम लर्निंग कर्व आता है। लर्निंग कर्व वाज ऑलरेडी देयर इन ओल्ड सिलेबस। फिर हम बात करेंगे सेक्शन जी की, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज टोटली न्यू फॉर यू ऑल। ये आप लोगों के लिए पूरी तरह से क्या हो जाएगा, न्यू पार्ट हो जाएगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन थ्योरी स्पेशली 5-6 मार्क की, 4 मार्क की आ सकती है। फिर अगर हम बात करेंगे डिसीजन थ्योरी की, दैट इज योर सेक्शन एच, ये भी आप लोगों के लिए पूरी तरह से नया है यार। पहले कॉस्टिंग एफ में एक मिक्स पेपर था, तो उसके अंदर कॉस्टिंग में आपको मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट थ्योरी का टॉपिक एंड लर्निंग कर्व ट्रांसफर प्राइसिंग इतना ही था। अब अगर आप देख रहे हो तो एबीसी नया आया हुआ है, डिसीजन थ्योरी नया आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नया है, डिवीजन नया है आप लोगों के लिए, और बाकी के टॉपिक्स में बीच बीच के एडिशनल पार्ट नए मिलेंगे। सो इसीलिए एमए के पेपर में भी काफ़ी अच्छे खासे चेंजेस है। 40-45% का चेंज आपको एमए के अंदर देखने मिलेगा, पेपर में भी इस प्रकार के सम्स आते हैं। तो एमए हम लोगों को ये जो हाईलाइट किए ये पार्ट्स तो पूरे स्क्रैच से पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी के पार्ट के लिए आप सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, एक बार अगर आपको सम्स कंपेयर करने हैं तो। और अब हम आएंगे आपके खतरनाक वाले पेपर पे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसके साथ अब आपको बिजनेस डेटा एनालिटिक्स भी देखने मिलेगा। मैं अभी फिलहाल बात कर रही हूँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज अब इस पेपर के अंदर है 80%, तो अप्रॉक्सीमेटली 80% आप लोगों को एफएम के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। अगर मैं आपको एफएम के इन डिटेल बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैंने तुम्हारे लिए सारा लिख के रखा हुआ है। हम आएंगे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे, जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके अंदर अगर हम बात करेंगे 1.1 का 0.4 एंड 0.5, तो ये दोनों टॉपिक पूरी तरह से न्यू है। लेकिन फिर से सेम सजेशन, जहाँ जहाँ थ्योरी देखने मिल रही है वहाँ वहाँ आप लोग वर्ड टू वर्ड एक बार रीड कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो ये
ओल्ड के अंदर भी था, बस एक बार आप इसके क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं. सो दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर एमसीक्यू, प्लस ये दूसरे चैप्टर का बेस बनाता है. फिर अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, 1.3 रिस्क एंड रिटर्न, तो ये तो पूरी तरीके से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक हो जाएगा. यू हैव नॉट स्टडीड दिस बिफोर एट ऑल. तो रिस्क एंड रिटर्न इज समथिंग विच यू विल हैव टू स्टडी एकदम स्क्रैच से. फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर. तो ये चैप्टर नंबर 2 पूरा नया फ्रेश टॉपिक है. एफएम का, एफएम में बहुत माइनर छोटे छोटे चेंजेस है. माइनर का मतलब है बीच बीच में बहुत चेंजेस है, लेकिन सारे काम के चेंजेस है. चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से नया है. थ्योरी ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो आपको देखने मिलेंगे कि आपने शायद ये कभी किया होगा ओल्ड सिलेबस के अंदर. दैट डजंट मीन कि आपको ये करना ही नहीं है. इसके अंदर बहुत बहुत चीज़ है आपकी जो लिए नहीं है. तो चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से थ्योरी टॉपिक है. मैंडेटरी क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, तो आप एक क्वेश्चन लीस्ट आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे. थ्योरी का पार्ट होता है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ. तो चैप्टर नंबर 2 यू विल हैव टू डू. चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो रेशियो एनालिसिस है, एक ये टॉपिक 3.2.2 जो फाइनेंशियल स्कोर्स है ना, ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक आया हुआ है जिससे प्रैक्टिकल सम्स बन सकते हैं और आते भी है एग्जाम में. सो दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. फिर 3.1 आप ऑलरेडी कर चुके थे, फाइनेंशियल रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो आप पढ़ चुके हो. फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की. तो फाइनेंसिंग अ स्टार्टअप, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड आप बोल सकते हो क्राउड फंडिंग. ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया टॉपिक है. फिर से थ्योरी टॉपिक है. आप लोग थ्योरी काफ़ी एफएम में इनकलकेट हुई है. थ्योरी का वेटेज भी बढ़ा हुआ है और इंपॉर्टेंस भी बढ़ा हुआ है, और इसमें स्टडी नोट में भी बहुत थ्योरी आई हुई है. फिर हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये हर्डल रेट है थोड़ा सा. अगेन थ्योरी वाला पार्ट है, आप चाहो करो ना करो, बट एक बार पढ़ लेना, सजेशन है. फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 6 वर्किंग कैपिटल के अंदर. फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल आप यू आर एबल टू सी ओवर हियर. आप लोगों का जो 6.6 है वर्किंग कैपिटल, ये जो है ना आप लोगों के लिए फाइनेंसिंग का पार्ट नया हो जाएगा. Yes, so now we were on 6.6 financing of working capital is a new topic for you all. और 7.1 जो है ये आप लोगों के लिए एक्चुअली जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना, कैपिटल स्टेकिंग वाला पार्ट है, हम बात कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. तो इसमें इन बिटवीन काफ़ी न्यू थ्योरीज का एडिशन है. प्रैक्टिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओल्ड वाला ही है. लेकिन ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर थ्योरी का पार्ट थोड़ा बहुत बीच बीच में आया हुआ है. तो अगर हम मोरलेस एफएम की बात करेंगे तो एफएम में आपको हियर एंड देयर टॉपिक्स के अलावा, चैप्टर्स तो है ही, उसके अलावा हियर एंड देयर भी काफ़ी एडिशंस देखने मिल रहे. तो एफएम भी आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा. ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, जितना मैंने हाईलाइट करके दिया है सिर्फ उतना पढ़ने से आप लोगों का काम नहीं होगा. एफएम के लिए भी थोड़ा डिटेल स्टडी लगेगा. एमए के लिए आपको काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि उसमें कॉन्क्रीट चैप्टर्स ही नए ऐड हुए हैं. ओएम का तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको नए मॉड्यूल से एक बार पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा ईच एंड एवरी टॉपिक. नाउ निकिता मैम विल कम ओवर हियर एंड फिर वो आप लोगों को निकिता मैम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में समझाएंगे. सो निकिता मैम अभी आपको डीए के बारे में समझाएंगे, और निकिता मैम के हर सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 के अंदर है पहले अपन उसकी बात करते हैं. तो अगर यस, जैसे मैम ने बोला हुआ है डेटा एनालिटिक्स, ये पूरा का पूरा ये आता है आपका एफएम के साथ. तो यस, जैसे ही हम लोग देख रहे थे एफएम के साथ पूरा का पूरा जो डेटा एनालिटिक्स है, जो आपको कम से कम 20 मार्क्स के लिए जो आता है, इसके लिए तुम लोगों को 4 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11. तो 4 चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर्स है. तो पूरा स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा. तो ये था आपका डेटा एनालिटिक्स के लिए. अगर हम अभी बात करेंगे ऑडिट के लिए, जो है तुम्हारा पेपर नंबर 10, वो रहता है तुम्हारा सेक्शन बी, दैट इज ऑडिटिंग. यहाँ पे मॉड्यूल में आप लोगों को दिए हुए 3 आपके देखो, जैसे 7 एंड 8 पहले के जिन्होंने किए हुए ऑडिट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज है ही, ऐसे तुम लोगों को लगता रहेगा. लेकिन काफ़ी नए चैप्टर्स बोल सकते हो तुम लोग, जैसे मैंने डिवाइड करके रखे हुए अपने लेक्चर्स में, तो वैसे चैप्टर्स में डिवाइड करके दिए हुए हैं. मैं आपको बताती हूँ
अंदर क्या क्या नया नया चेंज है। अगर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, मतलब अभी मैं चैप्टर ही बोलूंगी आप लोगों को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे आपको जो 6.2 है, दैट इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये कंप्लीटली नया है आपके लिए। जो यूनिट 1 है ये आपका सेम पुराना वाला ही है, दिस इज कंप्लीटली न्यू। जो नेक्स्ट तुम्हारा चेंज आने वाला है वो है 6.4 के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ तुम्हारा क्या होने वाला है, नया 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 रहने वाला है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, ये सबको छोड़ के बाकी सब कुछ जो भी मैंने हाईलाइट करा हुआ है वो सब नया होने वाला है और तुम्हारे नई सिलेबस में बहुत 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 ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लस उसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे यूनिट 6.5 कंप्लीटली न्यू, जिसमें हम लोग ऑडिटिंग सैम्पलिंग के बारे में बात करेंगे, ऑडिट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे और एग्जाम में इसका भी बहुत अच्छा खासा वेटेज तुम लोगों को दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आता है यूनिट 6.6। तो अगर तुम लोग बात करेंगे 6.1 की तो 6 चैप्टर की, तो 6.4, 6.5, 6.6 और 6.2 ये कंप्लीटली नया है आपके लिए। आगे अगर हम लोग जाएंगे कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनी ऑडिट जो हम लोग बुलाते हैं, इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज तक पूरा का पूरा सेम रहने वाला है। अगर अपन लोग रेजिग्नेशन वगैरह की भी बात करेंगे, जिन्होंने भी मेरे बच्चों ने मेरे लेक्चर्स देखे हुए तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले रेजिग्नेशन वाला पूरा टॉपिक करा हुआ है, राइट, जहां पे मैंने आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया हुआ है। तो अगर तुम बात करेंगे ड्यूटीज तक सब सेम है। उसके बाद लाइबिलिटीज, ब्रांच ऑडिट, प्लस मैंने जॉइंट ऑडिट भी तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी नया चेंज है, लेकिन जो बच्चों का नहीं हुआ है वो डेफिनेटली उनके लिए एक चेंज रहने वाला है। एंड रोल ऑफ ऑडिट कमिटी 7.2, 7.3 पूरा का पूरा सेम रहने वाला है, पूरा का पूरा तुम्हारे लिए सेम रहेगा, राइट। एंड अगर नेक्स्ट देखेंगे यहां से लेके यहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तुम लोगों को ऑडिट करना है। में अगर तुम देखेंगे पास्ट पेपर के अंदर तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है तुम लोगों को। इसमें से 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो 7.4 से लेके 7.5, 6, 7 कंप्लीटली न्यू है। मैं एक्चुअली कारों को क्यों न्यू बनाऊं बोलूंगी, क्योंकि बच्चे कारों को बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले भी था लेकिन बच्चे बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते हैं, तो इसमें थोड़े से एडिशनल पार्ट तुम लोगों को ऐड करके दिए हुए हैं, तो ये भी करना है। प्लस ये जो है पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे, दिस इज कंप्लीटली सेम। तो ये है तुम्हारे चेंजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट में इनको बहुत पढ़ना है फिर। बहुत बहुत मैडम बहुत पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट है पूरा का ये पूरा, तो पूरा पढ़ना है। Yes. ऑडिट में भी ईयर एंड देयर अगेन काफी Changes चेंजेस है। मिल रहे हैं आप लोगों को, Yes, राइट। ma'am. एंड नेक्स्ट मैम हम लोग बात करेंगे OMSM की, Yes. जहाँ पे अपने OM का पूरा अपने कवर करके लिया हुआ है। और अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो ये आप लोगों के लिए हो गया है बेटे 40 मार्क्स के लिए, राइट। सबसे बड़ा चेंज तो ये हो जाएगा कि एसएम का वेटेज भी बढ़ गया है यहाँ पे। 40 मार्क्स के लिए हुआ है। तो अगर हम लोग SM की बात करेंगे तो मैम यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 8.2 ये सेम रहने वाला है तुम्हारे लिए। मैं पहले एक बार सेम की बात करूंगी, 8.2 सेम है तुम्हारे लिए बराबर, और उसको छोड़ के बाकी जो भी पार्ट है वो पूरा का पूरा आप लोगों के लिए नया है। 8.1, 8.3, 8.4, 5, 6, 7 पूरा का पूरा चेंज है। सब जो भी है वो सब नया है बहुत लोगों के पढ़ना पड़ेगा लिए। इनको, ग्रुप 2 में स्पेशली बच्चे लोग बहुत पढ़ने के लिए आपको है स्कोप। यस। और अगर हम लोग अभी 9 चैप्टर में इन लोगों के अच्छे मजे होने वाले हैं। 9 चैप्टर में अगर हम लोग बात करेंगे 9.1 एक नया चैप्टर है, एक नया चीज है इन लोगों के लिए, और इसको छोड़ के बाकी जो भी है वो सब सेम है। कहीं तो साई ऑफ रिलीफ मिला है। यस, एक्सेप्ट मैम एक चीज राइट। स्वॉट, पहले स्वॉट ही था, यहाँ पे अभी जो ये सी वाला जो एक वर्ड है ना ये नया ऐड किया हुआ है। तो एक छोटा सा जो कंसेप्ट है जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा जानने के लिए जरूरी है, एक छोटा सा सी जो है वो चेंज है, बाकी सब
सब कुछ पूरा का पूरा इन लोगों का सेम है। तो मैम कितना डिटेल एनालिसिस दे रही है तुमको, देखो एक वर्ड में भी क्या चेंज है वो भी आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। यस, क्योंकि मैम इनको मतलब एक छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, मार्क्स भी बहुत आते हैं। राइट, करेक्ट। और अगर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूंगी तो दिस इज थोड़ा बहुत तुम बोल सकते हो सेम ही है, कुछ भी ऐसे अलग वाला पार्ट नहीं आने वाला है तुम लोगों को। ये भी कंप्लीटली सेम है, ये भी कंप्लीटली सेम है। चेंज जो आया हुआ है वो ये है तुम्हारा, दिस इज द चेंज 10.5 एंड 10.6, ये तुम्हारे लिए चेंज है। बाकी ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए थोड़ा सा इधर उधर का फर्क रहेगा, बाकी सब तुम्हारे लिए सेम है। मतलब एक बार थ्योरी पढ़नी पढ़ेंगे यस यस, इनको पढ़नी पड़ेंगी। एंड मैम एक सरप्राइज है इन लोगों के लिए, जहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 11th वाला चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा नया इन लोगों के लिए, एक और नया चैप्टर मिल गया पूरा का पूरा। मतलब ये पहले कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए क्यों इजी जाएगा, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स जो भी पढ़ा हुआ है, तो डेटा एनालिटिक्स वाला टॉपिक और ये टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है। आपको डेटा एनालिटिक्स भी पढ़ना ही है, तो जब आप वो पढ़ोगे तो इसकी आपको थोड़ी आइडिया मिल ही जाएगी। राइट, तो जहाँ पे ओल्ड सिलेबस में तुमको थोड़ी बहुत चीजें सेम है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स में एक बहुत थोड़ी बहुत चीजें सिमिलर है। तो यस मैम, ये मेजर चेंज है हमारा। ये आपको निकिता मैम ने उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, ग्रुप 2 के बारे में। नाउ आई विल आस्क हर सर टू कम एंड ही विल टेल यू अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंट्स का जो पार्ट है, उसके अंदर आपको क्या नया पढ़ना है। यस मैम, थैंक यू। सो यहाँ आप लोगों को हर सर आए आप लोगों के कॉर्पोरेट अकाउंट्स के चेंजेस बताने के, तो आपने पूरा ग्रुप 2 का आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आपको नया पढ़ना है। तो हर सर बताइए। तो आप सबने पहले हर एक सब्जेक्ट के 2016 से 2022 सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है वो जान ही लिए हैं। पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत कम चेंजेस है। जो पहला चेंजेस है वो आ गया, आपको यहाँ पे ईसॉप वाला पार्ट पूछ लिया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाला जो आपको ईसॉप आता है उसके ऊपर सवाल आएंगे, और साथ ही में आपका स्टॉक परचेस सिस्टम। ये 2 मेजर चेंज है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट उन्होंने ऐड किया है। उसके अलावा जो आपका सेकेंड वाला चैप्टर है शेड्यूल 3, उसके अंदर बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट एंड इंट्रोडक्शन टू डिवीजन ऑफ शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के बारे में थ्योरी का पार्ट उन्होंने ऐड किया है। ये भी बस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिया हुआ है। अपना मेजर कंसर्न ऊपर ही रहता है, जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर चेंज जो हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, पहले आने के आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी आपको पूछा गया है इंड एज, और ये इंड एज अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। कम से कम 7 मार्क 8 मार्क कभी कभी 10 मार्क के सवाल 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आ सकते। इंड एज आ गए आपको, इंड एज में आपको इंड एज 1 है, इंड एज 2 है, उसके अलावा आपका इंड एज 10 19 33 और 37 ये सारे इंड एज है। इसके अंदर भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंड एज है उसका नाम है आपका अर्निंग पर शेयर ईपीएस। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चेंजेस की बात थी। ऊपर वाला जो मैंने पहला बताया वो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लाके देगा, बट जो आपका इंड एज है वो आपको अच्छी तरीके से करना है। यस मैम, कोई सब्जेक्ट में इनको रिलीफ मिला होगी, बाकी सब में बहुत चेंजेस है। और आप देखते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैनेजेबल चेंजेस है, आप लोगों को इंड एज में थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ग्रुप 2 का आप लोगों को डिटेल में समझ में आया है। जैसे चेंज द माइक। सो आप लोगों को ग्रुप 2 का तो काफ़ी डिटेल में समझ में आया हुआ है। अब हम जाएंगे ग्रुप 1 में, और ग्रुप 1 में भी हम अकाउंट्स के सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट योर ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर आप लोगों का अकाउंट्स के पेपर से स्टार्ट करते हैं। फिर से आप लोगों को हर्ष सर पूरे अकाउंट्स के चेंजेस बता देंगे, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स पे स्विच हो जाएंगे। फिर हम आकाश सर को भी बुलाएंगे उनके सब्जेक्ट के डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताने के लिए, और लास्ट में आपको मिलने वाला एक मस्त सा सरप्राइज। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको अगर ऐसे लगता है कि ये एफर्ट्स जो हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए और आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को जरूर शेयर भी करो, लाइक भी करो, और कमेंट में बताओ भी आपको क्या चाहिए। लेकिन लास्ट का सरप्राइज जरूर सुनना। सो हर सर आप बताएंगे अकाउंट्स के बारे में। तो जो अपना ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 है उसके अंदर का जो चेंजेस है, जो पहला वाला चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं है। अकाउंटिंग फंडामेंटल एज इट इज पूरा का पूरा सेम है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है। बस लास्ट वाले मॉड्यूल को अगर आप कंपेयर करोगे वहां पे बीआरएस नाम के चैप्टर के सम्स कम थे,
ये वाले मॉड्यूल में आपको बीआरएस के सम्स मिलने वाले, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद अपना जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन है पूरा सेम है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, नो चेंजेस। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन नो चेंजेस, सब सेम है आपका। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको चेंज मिलने वाला है। आपको पहले पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जेएलपी का यहाँ पे कंसेप्ट ऐड हुआ है, आपके ओल्ड सिलेबस में भी था, यहाँ पे थोड़ा एडवांस वर्जन दिया हुआ है। उसके साथ जो आपका एलएलपी वाला पार्ट है, अकाउंटिंग फॉर एलएलपी, ये मेजर चेंज है आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर। 2016 से लेकर 2022 सिलेबस में ये चेंज आता है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज लेके आया आपका इंस्टीट्यूट, वो लेके आया लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग एक ऐड किया गया है। उसी के साथ जो आपका ब्रांच है, पहले आपको बस इनलैंड ब्रांच के बारे में पूछने के, अभी यहाँ पे आपको फॉरेन ब्रांच भी पूछा गया है। तो ये दो चेंजेस मैंने आपको, मॉड्यूल नंबर आपका जो 5 है, सेक्शन ई है आपका लीज अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर लीज अकाउंटिंग ऐड हुआ है। और ब्रांच के अंदर इनलैंड के साथ अभी आपको फॉरेन भी पूछा जाएगा, जो आपका एस 11 बात करता है। फिर सर ये बाकी सब तो हमारा सेम, कोई भी चेंज नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सर चेंज है क्या? जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पहले आपको कंपैरिजन विद इंड एस नहीं था, यहाँ पे इंड एस आया हुआ है। उसी के साथ पहले की अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको एस 1 था, उसके अंदर एस 2 था, 7, 9 और 10 ये एस आपको थे। अभी आपके एस चेंज किए गए हैं। एस 1 एज इट इज सेम है, बट जो आपका एस 10 है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस, एडवांस वर्जन पीपी के बारे में बताया गया है। एस 11 पूरा नया आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है। एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, एस 11 फॉरेन एक्सचेंज, एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, बोरोइंग कॉस्ट ऐड हुआ है और टैक्सेस ऑन इनकम का आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हुआ है। तो ये सारे आपके ग्रुप 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चेंजेस थे। वापस से यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि सर जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर चेंज है। तो यस मैम, ये हमारा सीएमए इंटर ग्रुप 1 का चेंजेस। थैंक यू सो मच हर सर फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। सो आपको यहाँ पे पता चला है कि आप लोगों के ग्रुप 1 के अकाउंट्स में आप लोगों को कितना कितना और क्या क्या पढ़ना था। अभी मैं आऊंगी आप लोगों के नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऑफ ग्रुप 1, दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्टिंग। और जितना ग्रुप 2 में आपको बड़े बड़े हार्ट अटैक मिले कि ये भी चेंज है वो भी चेंज है, कॉस्टिंग आप लोगों का पूरा का पूरा सेम है। यस, यू हर्ड इट राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग में ना कोई नया चैप्टर आया है, ना कोई नया कॉन्सेप्ट आया है। बट एक बात मेरी समझो, और ये मैं सजेस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए करूंगी, जैसे मैंने आपको ओएम में कहा था, आप लोगों को ना कॉस्टिंग का जो नया मॉड्यूल है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम है बच्चा लोग, लेकिन आप लोग क्या करेंगे ना, एटलीस्ट इनके सम्स सॉल्व कर लेंगे, ताकि अगर ऐसे कुछ बीच बीच में सम्स एडिशन मिल सकते हैं आपको चैप्टर्स के अंदर, ऐसा कॉन्सेप्ट से में एक्स्ट्रा सम आप बोल लो, तो आपके प्रैक्टिस के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप लोग न्यू मॉड्यूल के प्रैक्टिकल सम्स एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, तो आपको बहुत 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 हेल्प होगी। लेकिन कॉस्टिंग के अंदर एज सच कोई भी मेजर माइनर चेंज नहीं है, चैप्टर चेंज नहीं है, टॉपिक भी चेंज नहीं है इसके अंदर। तो दिस वाज अबाउट कॉस्टिंग। सो नाउ आफ्टर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, अभी मैं आकाश सर को बुलाती हूँ ताकि आकाश सर आपको गाइड करेंगे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड अदर। हेलो आकाश सर। यस 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 यार, क्या बात है यार, बहुत दिन बाद हम लोग ओल्ड सिलेबस के बच्चे लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। बच्चे लोग के बहुत सारे मैसेजेस थे, बोले यार वी आर स्टक इन समथिंग, दैट इज द रीजन वीडियो बनने के लिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, हमको टाइम लग रहा है। लेकिन डोंट वरी, जब हम आए हैं तो कुछ तूफानी करके जाएंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यस मैम। तो लॉ के अंदर इनके बहुत ज़्यादा हैवी चेंजेस नहीं है। जैसे ये एक जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये एक आया गया है। ये यूट्यूब पे पूरा का पूरा मेरा लेक्चर अवेलेबल है, 5 घंटे का, पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन बी जो इंडस्ट्रियल लॉ, जिसको लेबर लॉ से भी बोला जाता है, इसके अंदर कोड ऑफ वेजेस आया है ना। कोड ऑफ वेजेस मतलब बेसिकली ये भी आपने पहले के लेबर लॉ में 2-3 एक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, उसी के प्रोविजन जिसके अंदर आए हैं। कंपनी लॉ के अंदर मैम ये जो क्या बोलते हैं हम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कंपनी लॉ के अंदर कहाँ गया कंपनी लॉ हमारा, ये 12.3 से लेके 12.6 ये 4 पॉइंट आए हैं नए, है ना। अगेन वेरी सिंपल पॉइंट है, आसानी से हो जाता है ना। और उसके बाद बिजनेस एथिक्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आया है। यही आपके लॉ के अंदर चेंजेस हैं।
कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। आपको को ये इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम यूट्यूब पे मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ों के लिए भी हम लोग एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यस सर, मैंने इनसे कहा है कि आप लोगों को लास्ट में एक सरप्राइज के बारे में पता चलेगा जो आप लोगों को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप 2 में वी नो कि काफ़ी चेंजेस है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 2 में ईयर एंड देयर छोटे छोटे तो बहुत चेंजेस है जो इनको पढ़ने के लिए दिक्कत होगी, तो उसके लिए आपको लास्ट में पता चलेगा कि क्या क्या आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे DT IDT में तो कोई चेंजेस नहीं है ना। मतलब अगर आप ओल्ड तो अब क्या आ गया, IDT आ गया, बस यही बहुत बड़ा चेंज है उसके अंदर। बट आपने ओल्ड सिलेबस में IDT ऑलरेडी ग्रुप 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे इतना कुछ बात करके कोई फायदा नहीं है। और जो मैडम अब क्या सरप्राइज देगा इनके लिए बताएंगे आप क्या करना है? आप लोगों को एक ह्यूज सरप्राइज मिलने वाला है और वो सरप्राइज इज अबाउट दिस चेंज इटसेल्फ। आप लोगों को, क्योंकि ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए चीजें हैं, कैसे पढ़े, कैसे कवर करे जो नई चीजें जो समझ में नहीं आ रही है, अब आप लोग एग्जाम को कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए आप लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा। और वो सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को 18th ऑफ जनवरी के दिन। 18th ऑफ जनवरी को हम लोग आएंगे यूट्यूब पे लाइव to give you all surprise। as you all know कि AAC works exclusively for CMA और हमसे जितना बनता है हम लोग आप लोगों के लिए वैसी वैसी चीज़ें करते रहते हैं as and when needed। तो ये चीज़ से भी आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। तो यार आपका काम बनता है कि आप जैसे जो हर स्टूडेंट है जो स्टक है ये कन्वर्जन के वजह से, उनसे ये वीडियो पहले शेयर करें तो एक आइडिया भी मिलेगी और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा आप लोगों को। 18th ऑफ जनवरी को 8 PM को हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव। आप लोग को एक बात याद रखना है, आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि 18 तारीख को जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है भैया डरने की ज़रूरत नहीं है। AAC थोड़ा लेट आया ये बार है ना, लेकिन जो लेके आ रहा है बहुत धमाकेदार लेके आ रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लोग हमको AAC इक्वल टू CMA नहीं बोलते भाई साहब। बहुत जबरदस्त लेवल की चीज AAC लेके आ रहा है। 18 तारीख को लाइव यूट्यूब पे अनाउंसमेंट होने वाला है। ये जो कंफ्यूजन है, ओल्ड से न्यू जा रहे हैं सर, कंटेंट कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, स्पेशली ग्रुप 2 में बहुत चेंजेस है। अभी वो बोलने के लिए बोलेंगे कॉस्टिंग है, लेकिन कॉस्टिंग में अच्छे खासे चेंजेस है, OM में अच्छे खासे चेंजेस है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चेंजेस है, ऑडिट में चेंजेस है, अकाउंट्स में भी बहुत सारी चीजों में अच्छे खासे इंडेक्स वगैरह में चेंजेस हैं। तो बहुत सारा बच्चे लोगों के मन में डर है कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ऑलरेडी हमने ये करा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डोंट वरी, आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा यूट्यूब पे और ये वीडियो को सबके साथ आपको शेयर करना है। कितना यूजफुल लगा आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो, उसके लिए प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। वीडियो को जरूर 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 लाइक करना, उससे फिर हमारा भी मोटिवेशन बहुत बढ़ता है काम करने के लिए। और क्या कहना मैम इनमें आपको? सो आई होप आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल गया है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे कैसे अब आपको कितना कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है। और प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका सोल्यूशन भी हम लेके आने वाले हैं 18th ऑफ जनवरी को। सो स्टे ट्यून ऑन आवर यूट्यूब चैनल। धमाकेदार यार, इतनी बढ़िया चीज है। इतना बड़ा अनाउंसमेंट, जैसे हम लोगों ने AR1 को कार दे दिया, हमने मतलब गोवा ले गए हम लोग। गोवा दे गए, गोवा का मैंने आपको वीडियो दिया, गोवा ले गए थे। यार इतना बड़ा धमाकेदार जैसे अवार्ड नाइट किया हुआ है ऑलरेडी, इतना मस्त मस्त चीज हमने करी हुई, उससे ही मतलब उससे भी बड़ा अनाउंसमेंट AAC लेके आ रहा है ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए। तो ओल्ड सिलेबस के जितने भी बच्चे हैं भैया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं।
बस यही कहेंगे मैम, और कुछ कहना चाहेंगे एंड में जाते आते हैं? तो दैट्स इट गाइस, सी यू गाइस ऑन 18th ऑफ जनवरी शाम को 8 बजे एएससी के यूट्यूब चैनल पे। आपका चैनल, हमारा चैनल जो आपने और हमने मिलकर बनाया है, दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।